लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं खड़गे जी के साथ या किसी अन्य के पीएम बनाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बस इंडी गठबंधन में हूँ और मजबूत। तो बहुत लंबे समय से बार बार बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों आप लोग इस इशू को रेकअप किए रहते हैं कि प्रधान कब बनेंगे, क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे, जब खुद ही व्यक्ति कह रहा है कि हम इसमें हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ बनना नहीं है। तो हमको लगता है कि एक साजिश की तरह उनके व्यक्तित्व को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एक साजिश किया जा रहा है बार बार उनके बारे में कि आप क्या बन रहे हैं, आप कब कन्वीनर बन रहे हैं, किसी से पूछना चाहिए प्रधानमंत्री मटेरियल हैं कि नहीं हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं नहीं बन। तो पार्टी का कोई वर्कर से आप सवाल पूछिएगा कि प्रधानमंत्री की मटेरियल है, कौन कहेगा कि नहीं है मटेरियल। किसी के बारे में पूछा जाएगा आप पिताजी कैसे हैं, तो क्या कहेगा कि हमारे पिताजी अच्छे नहीं हैं, सब कहेगा मेरे पिताजी अच्छे हैं। तो पार्टी वर्कर से अगर पूछिएगा कि नीतीश जी पीएम मटेरियल है, और पीएम मटेरियल नहीं होने में क्या है, सब गुण है उनमें, बट खुद बनना ही नहीं चाहते हैं। बार बार कह रहे हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम चाहते हैं मिलजुल के चुनाव लड़िए। लेकिन एक चीज़ और उन्होंने कह दी, अटल जी की तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने ही मुझे यूनियन मिनिस्टर पहली बार बनाया था। बहुत सारी बड़ाई कर दी उन्होंने भाजपा के अटल जी की। ये भाजपा के अटल जी नहीं हैं, अटल जी को भाजपा के अटल जी नहीं कह सकते हैं। अटल जी के प्रति जो माननीय नेता का और नीतीश जी का सम्मान है, वो एक मतलब अभिभावक का और एक राजनीति में जिनको बोलते हैं जो भाव है, वो एक राजनीतिक गुरु का भाव है। और उन्होंने स्नेह दिया, प्यार दिया, और नीतीश जी को में जो प्रतिभा थी उसको उन्होंने पहचाना और उस हिसाब से उनको जिम्मेवारी दी। उस हिसाब से उनको फिर बिहार में जब आए तो कुछ लोग साजिश कर रहे थे नाम नहीं डिक्लेयर करने का, उन्होंने नाम डिक्लेयर कराया नीतीश जी का। तो भाव तो उनका, क्योंकि एक बड़े नेता थे, अनुभवी नेता थे, तो उन्होंने जो उनका जो अनुभव हुआ नीतीश जी के लिए, जो भावना थी नीतीश जी के लिए, उसी को नीतीश जी ने कल प्रकट किया। कहीं ऐसा नहीं है कि भाजपा प्रेम जग रहा हो धीरे धीरे, चूंकि अब इसमें तो बहुत तरह का मीनिंग लगा सकते हैं ना। राजनीति तो कोई हेतु मदभूत में होता नहीं है। अब वाजपेयी जी से कोई नीतीश जी का प्रेम कोई नया तो है नहीं। नीतीश जी हमेशा ही ऑलवेज यूज्ड टू प्रेज अटल जी अ लॉट, ऑलवेज, when he was in BJP, when he was in RJD, when he was in महागठबंधन in 15 also। तो और नेचुरली अटल जी का व्यक्तित्व भी वैसा ही था, एक कवि, एक पत्रकार, एक थिंकर, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाले, एक कोहेसिव लीडर, प्रोग्रेसिव लीडर, फर्म एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसमें कहाँ कोई कंपैरिजन है। राजनीति अपने जगह है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह हैं, व्यक्तित्व अपने जगह है। भाजपा भी आरोप लगा रही है और हाल के दिनों में देखा गया है कि राजनीतिक हत्याएं शुरू हो गई। एमआईएम के जिलाध्यक्ष सीमान के, उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। रालोजद के युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव को छपरा में गोलियों से भुना गया, हालांकि वो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। इसको लेकर के भाजपा मुखर कह रही है कि जो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर है बिगड़ता जा रहा है और फिर से जंगल राज की वापसी हो रही है। देखिए, अभी जो भाजपा क्या बोलती है, आरजेडी क्या बोलती है, माले क्या बोलती है, और पार्टियां क्या बोलती है, कांग्रेस क्या बोलती है, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रखती है। लेकिन जो नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए ना। ठीक है, छिटपुट घटनाएं हुई होंगी, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम रोकने में कोई भी सरकार का बहुत बड़ी भूमिका ना। अनऑर्गेनाइज कभी भी होता, ऑर्गेनाइज जो क्राइम होता है वो अगर सरकारी जिसको बोलते हैं संरक्षण में कोई काम हो रहा हो तो वो एक बड़ा मुद्दा बनता है। हाँ, अनऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है, अनऑर्गेनाइज क्राइम को भी रोकना है। जो पुलिस का दहशत है और पुलिस की जो छवि है वो एक एंटी क्रिमिनल छवि जो है। और नीतीश जी हमेशा प्रयास करते हैं कि वैसे लोग जो इस तरह की कोई वारदात करते हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी हो और तुरंत उसको फास्ट कोर्ट से उनको सज़ा मिले। इसका प्रयास हम लोगों का रहता है और इस पर काम भी हो रहा है। लगातार सनातन धर्म को लेकर के
बिहारियों को लेकर के। अब सपा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म धोखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री हों या आरएसएस के चीफ मोहन भागवत है, उन लोगों ने भी कहा है कि हिंदू धर्म नहीं है, एक जीने का तरीका है, लेकिन हम कुछ बोल देते हैं तो उसको अलग रूप दे दिया जाता है। पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, कुछ उनका किस परिप्रेक्ष्य में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये बयान था, लेकिन है कि सनातन तो बरसों बरस से चल रहा है ना, सनातन तो बरसों बरस से चल रहा है और सनातन को एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है कि हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान करिए। सनातन ये धर्म ये कभी नहीं कहता है कि हम लोग जब भी पूजा करते हैं, बचपन से सत्यनारायण भगवान के पूजा में पंडित जी यही कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कहीं नहीं कहा गया कि सनातन धर्म की जय हो, मानव प्राणियों में जितने हैं, मतलब जिन जिन में प्राण प्रभु के द्वारा दिया हुआ है, उन सब प्राणियों में सद्भावना हो, चिड़िया चुलबुल जितना है सब में सद्भावना हो। और ये नहीं कहा कि भारत का विश्व का कल्याण हो। तो हमारा बहुत ब्रॉड हमारे जो सनातन धर्म का जो बेस है वो बहुत ब्रॉड है और सबको अपने आगोश में लेने की कैपेसिटी है। इसीलिए और हमारा तो खास करके हमारा बिहार तो बुद्ध महावीर की धरती है, यहाँ गुरु गोविंद सिंह, हाँ तो बड़ा कोहेसिव, यहाँ मखदूम शाह, यहाँ एक से एक सूफी संतों का डेरा रहा है। तो ये तो बड़ा बिहार जो है एक बहुत प्रोग्रेसिव और सभी धर्मों का सम्मान करने, और नेता हमारे नीतीश कुमार 18 साल में यही कर रहे हैं कि जो हमारी विरासत है और जो हमारी सभ्यता है उसको हम कैसे अक्षुण्ण रखने का प्रयास करें आने वाले जनरेशन के लिए।